जाने माने पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया है। 67 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनकी पहचान एक निडर पत्रकार की रही और सख्त सवाल पूछने के लिए वो हमेशा जाने जाते रहे। एनडीटीवी से उनका पुराना वास्ता रहा। चुनावी विश्लेषण को भी उन्होंने नए तेवर दिए थे। Tonight and over the next few days, my colleague Vinod Dua and I, along with reporters from all over the country, इन मतगणनाओं की सबसे बड़ी विशेषता इस दफे ये है कि मतगणना जो है वो एक नए तरीके से हो रही है। आज के इस बुलेटिन के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं कि मध्य प्रदेश में मतगणना का काम जारी है। Are you satisfied with the powers of the Chief Minister of Delhi? भारतीय राजनीति उसी दिशा में जा रही है जहां पर 1989 में जाना शुरू हुई थी, या अभी बहुत जल्दी है ये कहना। The Prime Minister was the Congress's star campaigner. So what will a landslide defeat mean for him? इन चुनावों में जो स्मूथ चुनाव रहे हैं, हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं, इसका सेहरा आपके सर पर जा रहा है। तो क्या व्यक्ति महत्वपूर्ण है या सिस्टम महत्वपूर्ण है? तो इन चुनावों को आपने स्टैगर किया है, विभाजित किया है, तो क्या देश पीछे गया है या इसके पीछे आपकी सोच क्या है? ये सधी हुई आवाज अब आप दोबारा नहीं सुन पाएंगे। विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि तेलुगु देशम 220 से 240 स्थानों पर विजयी रहेगी और कांग्रेस 80 और 90 के दशक में भारतीय दर्शकों ने दूरदर्शन पर सुनी ये आवाज चुनाव चर्चा के दौरान। उस दौर में एक बड़ी पहचान के साथ उभरे विनोद दुआ ने आज 67 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। लोगों को याद आया वो दौर जब वो कई दिन दूरदर्शन पर चुनाव चर्चा किया करते थे। उन्होंने चुनावी विश्लेषण को नए तेवर दिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की इसी दौर में विनोद दुआ ने जनवाणी जैसे कार्यक्रम की मार्फत एक सहमे हुए दूरदर्शन को पहली बार नेताओं और मंत्रियों से सख्त सवाल पूछने का सलीका सिखाया था। तब ये कल्पना मुश्किल थी कि एक सरकारी माध्यम में कोई पत्रकार मंत्री से ऐसे तीखे सवाल पूछ सकता है। शेषन साहब, जो चुनाव के जो कानून है उसके मुताबिक जितना खर्च करना चाहिए एक प्रत्याशी को, आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होने के बावजूद उससे अधिक खर्च हुआ है। ऐसा क्यों? विनोद दुआ लेकिन खुद को पत्रकार नहीं ब्रॉडकास्टर कहना पसंद करते थे। राजनीति की बारीक समझ के बावजूद उनका मन कला, संस्कृति, संगीत और रंगमंच में रमता था। बाद में दूरदर्शन पर परख के नाम से उन्होंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए वो अपने आप में मील का पत्थर रहे। कम ही लोगों को मालूम है कि वो गाते बहुत अच्छा थे और रंगमंच पर भी उन्होंने कई बरस गुजारे। नमस्कार, कार्यक्रम खबरदार में आपका स्वागत है। एनडीटीवी से विनोद दुआ का वास्ता लगातार बना रहा। एनडीटीवी इंडिया पर उन्होंने खबरदार इंडिया और विनोद दुआ लाइव जैसे स्तरीय कार्यक्रम किए। नमस्कार। चुनावी चर्चाओं में भी लगातार शामिल रहे। हम बेंगलोर एक्सप्रेस में बैठकर कर्नाटका की तरफ जा रहे हैं। आज रात को हम बेंगलोर पहुंचेंगे। वहां जानने की कोशिश करेंगे कि जो 28 सीटों पर चुनाव होने हैं लोकसभा की, उसके लिए चुनाव का माहौल क्या बन रहा है, लोगों की सामूहिक सोच क्या है। बर्टोल्ट ब्रेख्ट के नाटक का एक डायलॉग है, जनता ने सरकार का भरोसा खो दिया है। हिंदी टेलीविजन की लगातार बिगड़ती लड़खड़ाती जुबान के बीच उनकी सधी हुई भाषा अपने आप में एक करिश्मा लगती थी। शब्दों पर उनका अधिकार अचूक था और उनका बिल्कुल साफ सुथरा उच्चारण जैसे उनमें अतिरिक्त जान भर देता था। बीजेपी को सिद्धांत नहीं सत्ता प्यारी है, उसे लोकतंत्र की नहीं अपनी सरकार बचाने की परवाह है। 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते लोग बाग तजुर्बेकार हो जाते हैं, बुद्धि का भंडार हो जाते हैं या फिर सठिया जाते हैं। हमारे नेताओं के साथ क्या हुआ पिछले 60 साल में, हमारी राजनीति के साथ क्या हुआ? विनोद दुआ एक निडर पत्रकार थे। वो तीखे सवाल पूछने में जरा भी हिचकते नहीं थे। ये काम उन्होंने दूरदर्शन के डरे हुए दौर में भी किया और इस मौजूदा दौर में भी, जब सत्ता से सवाल पूछना आसान काम नहीं रह गया है। वो सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ थे और अपनी तरह के अनूठे राष्ट्रवादी थे। विचारों को लेकर समझौता करते उन्हें देखा नहीं गया। जायका इंडिया का। राजनीति और रोजमर्रा की खबरों से इतर उनका कार्यक्रम जायका इंडिया का बेहद लोकप्रिय रहा, जिसमें वो देश के अलग अलग राज्यों में घूमते हुए बड़े ही रोचक ढंग से वहां के व्यंजनों के बारे में बताया करते थे। प्याज की चटनी बहुत उम्दा,
और ये मिर्च की बज्जी। इस साल अप्रैल में खबर आई कि विनोद दुआ कोविड की चपेट में आ गए हैं। उनकी पत्नी पद्मावती चिन्ना भी, जो एक डॉक्टर भी थीं और बड़ी अच्छी गायिका भी। इस संगीतमय जोड़ी का एक सुर तभी टूट गया था जब चिन्ना ने विनोद से विदा ले ली थी। अब विनोद भी कई महीने तरह तरह की जटिलताओं से लड़ते हुए चले गए। उनके साथ निर्भीक पत्रकारिता की परंपरा की एक अहम कड़ी टूट गई है। सख्त और जरूरी सवाल पूछने वाला एक पत्रकार चला गया है।